हेलो एवरीवन। तो आज मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो मैथ्स के पीवाईक्यूज हैं वो मैं कराऊंगा। ये जो सारे क्वेश्चन थे आपके 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है। और ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 1400। ठीक है। क्या बोला है कि जो आपका ए और बी का जो एवरेज है मंथली इनकम का वो 1400 है। ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सम निकाल लेंगे। अगर सम निकालते हैं यहाँ से तो कितना आ जाएगा ये मेरा 2800। और ये 2800 क्यों हुआ, मान लीजिए देखिए दो नंबर है। ठीक है। एक्स प्लस वाई, उसका सम दिया हुआ है 10। ठीक है। तो जो आपका एवरेज होता है ना, जो मतलब आपका सम होता है वो क्या होता है, ये जो नीचे लगता है यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का जो सम हो जाता है वो क्या हो जाता है 20। ठीक है। मैंने वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाया है। ठीक है। अब क्या बोला है, रेट ऑफ बी एन सी इज 1560। बीएनसी का जो एवरेज दिया हुआ कितना दिया हुआ है 1560। ठीक है। सम कितना हो जाएगा आपका, दुगना हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0, 6 दूना 12, 15 दूना 30 और 31। अब क्या बोला है कि ए एन सी का जो आपका एवरेज दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1440। तो उसका जो आपका सम कितना हो जाएगा आपका, इसका दुगना हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा दुगना, 4 दूना 8, 14 दूना 28। ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ सी। मंथली इनकम ऑफ सी निकालने बोला है। तो देखिए इसमें मान लीजिए हम लोग ये दो को जोड़ दे। ठीक है। इसमें इसको घटा देंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला को, तो क्या होगा हमारा उसी का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए कैसे होगा ये। मान लीजिए ए प्लस बी। ठीक है। ए प्लस बी हो गया, जोड़ दिए इसको। सी प्लस सी का हो जाएगा हमारा 2c। 2c हो गया, इसको घटा देंगे, माइनस ए माइनस बी। सेम हम वही नंबर के साथ में करेंगे, ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ते कितना था हमारा ये 0, 8 2 10, 8 1 9 1 10, 3 2 5 1 6। ठीक। अब ये घटा दीजिए, 2800 घटा दीजिए आपका, कितना भी आपका ये आ जाएगा 0 0। 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3। ठीक है। मतलब क्या हो गया आपका 3200 आ गया। ठीक है। 3200 आ गया ना। अब मैं यहाँ 3200 लिख लेता हूँ। देखिए ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, 2c का मान कितना आ गया हमारा 3200। यहाँ से हमारा सी का मान कितना आ जाएगा 1600। मतलब जो हमारा पूछा था कि मंथली इनकम ऑफ सी कितना है, तो कितना आ गया हमारा वो 1600 आ गया। अब क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30। मान ले जीतते हैं कि 9 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 30। ठीक है। सम कितना हो जाएगा इसका आपका, 9 दिया 27, मतलब 270 रुपये। 270 क्या हो गया आपका इसका सम हो गया। 9 नंबर का सम कितना हो गया आपका, 9th नंबर सम कितना हो गया आपका 270। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, मतलब फर्स्ट 5 नंबर है उसका एवरेज दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ है 25। ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा आपका, सम हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, बताएं आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। तो कितना हो जाएगा ये आपका 125। अब बोला लास्ट 3 नंबर का सम। ठीक है। तब इसको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जगह पर ये 105। अब देखिए हमको 6 नंबर निकालने बोला है, तो उसमें मेरा स्टार्टिंग का 5 नंबर का सम दिया हुआ है और पाँच लास्ट का 3 नंबर का सम दिया हुआ है। ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, जो हमारा 9 नंबर था 270 में, वो उसमें ये दोनों का सम घटा देंगे। क्या होगा हमारा जो 6 नंबर का सम है वो, जो 6 नंबर है वो आपका आ जाएगा। इसको घटा दीजिए, 125 प्लस 105, कितना आ जाएगा आपका ये 270 माइनस 5 5 10, 2 1 3, 1 1 2, कितना आ गया आपका 6 नंबर 40 आ गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है इसका। अब देखिए इसको बनाने का एक तरीका और भी है। अच्छा देखिए, बोला कि 9 नंबर का जो एवरेज है
वो कितना दिया हुआ है 30। उसमें से फर्स्ट फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 25। लास्ट 3 नंबर का जो एवरेज दिया हुआ कितना दिया हुआ आपका 35। अब हम क्या करते हैं इसमें, जो आपका मेन एवरेज दिया हुआ है ना उससे कंपेयर करते हैं। उससे कंपेयर कीजिए, इसको कितना कम है आपका 5 कम है। अब इसको इससे कंपेयर कीजिए मेन एवरेज से, ये कितना है आपका 5 ज़्यादा है। तो जो ये ज़्यादा था मतलब जो कम है, ये जो ज़्यादा है इसको अपना नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मतलब ये जो -5 था 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा -25। ये जो 5 है क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना गया +15। इसको घटाइए कितना हो जाएगा आपका -10। अब देखिए -10 आया ना, हमसे पूछा 6 नंबर निकालने के लिए। इसमें एक कंसेप्ट होता है, जब अगर मान लीजिए आपका स्टार्टिंग का नंबर दिया हुआ है, बाद का नंबर दिया हुआ है, बीच का नंबर पूछ दे और उस कंडीशन में ये ओवरलैप नहीं करेगा। ये ओवरलैप मत नहीं किया मतलब कि जो बीच का नंबर है वो खाली है ना, इसलिए जो आपका ये माइनस है ना, ये आपका किस में बदल जाता है प्लस में। तो हमारा जो 6 नंबर होगा कितना होगा, एवरेज था जो आपका 30, उससे 10 ज़्यादा होगा, मतलब 30 प्लस 10 कितना हो गया आपका 6 नंबर कितना हो गया 40। ठीक है, इसका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या बोला है, और रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइजेस ऑफ राइस। देखिए आपका जो एक्सपेंडिचर होता है मतलब खर्चा होता है, वो प्राइस और कंजप्शन के इक्वल में होता है। बोला है कि 20% का प्राइस में रिडक्शन हो गया, ठीक है। मतलब 20% का मतलब 20% का मान कितना होता है आपका 1/5। तो प्राइस कितना हो गया आपका 5 से 4 हो गया, प्राइस 5 से 4 हो गया ना। तो जो कंजप्शन होता है आपका वो रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, मतलब वो 4 से 5 में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला उसमें, ऑथराइज इनेबल्स द कस्टमर टू परचेस 125 केजी मोर। मतलब जो ये जो गैप है, ठीक है, ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वजह से जो कम हुआ था, उसकी वजह से वो क्या करता है 125 केजी ज़्यादा बाय कर सकता है। तो क्या पूछा है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस क्या है आपका, यही है ना, ठीक है। इसका सामने पे ध्यान दीजिएगा आप। तो 4 का मान, ठीक है। अब इसमें 4 को 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया आपका 4 गुने 125 कितना आ गया आपका 25 के 100, 4 एकम 4, 4 एक 5, ठीक है। क्या पूछा है ओरिजिनल प्राइस। देखिए तो अगर इसमें 8,000 में हम लोग इस 500 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 5 80, मतलब क्या हो गया, यही आपका ओरिजिनल प्राइस था, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि 4 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर, ठीक है। मान लीजिए कोई कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, उसमें क्या है आपका 40 लीटर पानी और मिल्क का मिक्सचर रखा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या बोला है कि जो उसका रेशियो है मिल्क एंड वाटर का वो 17:3 का रेशियो में दिया हुआ है। आफ्टर एडिंग सम मिल्क, इसमें क्या करते हैं हम लोग कुछ मिल्क को मिला देते हैं, ओरिजिनल मिल्क को मिलाते हैं, मतलब उसमें पानी बिल्कुल ही नहीं रहता, ठीक है। क्या बोलता है, द रेशियो बिकम 7:1। तो रेशियो क्या होगा 7:1 में चेंज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमने मात्र दूध मिलाया था, ठीक है, पानी में कोई चेंज नहीं किया था। तो जो पानी का रेशियो है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा इक्वल ही रहेगा। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया आपका ये 7 दिया आपकी 3 एकम 3, ठीक है। मतलब क्या हुआ आपका जो मिल्क का रेशियो है वो 17 से 21 हो गया, मतलब टोटल 4 चेंज हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा जो स्टार्टिंग में जो 40 लीटर दूध था उसका रेशियो कितना दिया हुआ था आपका 17:13 में। मतलब देखिए जो 40 लीटर मिल्क का जो मान था वो 20 दिया हुआ था, मतलब 20 का मान कितना दिया हुआ था आपका 40 दिया हुआ था, ठीक है। हमसे 4 का निकालने बोला है, तो क्या कीजिए आपको बस इसको सोल्व कर दीजिए। 20 के 40, ठीक है, 400 सॉरी 20 दूना 40,
तो क्या गया, 4 दूना 8, मतलब क्या किया उसमें, हमने 8 लीटर्स मिल्क को और मिला दिए हैं। अब क्या बोला इसमें, इन अ सर्वे 21 रीड इंग्लिश, 26 हिंदी, 29 रीजनल पेपर्स। अब देखिए, इसमें हमारा वेन डायग्राम से बनेगा, और इसमें 3 चीज़ें बस क्या करेंगे हम लोग, 3 तरह के वेन डायग्राम बना लेंगे। अब इसमें क्या बोला था कि इंग्लिश जो पढ़ने वाला है वो कितना आपका 26, 26 क्या है आपका हिंदी पढ़ने वाला, 26 हिंदी पढ़ने वाला, और इंग्लिश कितना दिया था आपका 21, और रीजनल पेपर कितना पढ़ने वाला है 29। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला आपका कि 14 रीड इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए, इंग्लिश हिंदी पे ध्यान दीजिएगा, मतलब ये पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला कि जो 14 लोग हैं वो आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। अब 15 पढ़ता है आपका हिंदी एंड रीजनल, हिंदी एंड रीजनल मतलब ये बात पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी एंड रीजनल का कितना लोग पढ़ता है 15 लोग। अब क्या बोला है कि 12 लोग कितना पढ़ता है इंग्लिश एंड रीजनल, मतलब इंग्लिश एंड रीजनल, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। 12 लोग क्या पढ़ता है आपका इंग्लिश एंड रीजनल। अब क्या बोला है कि 8 रीड ऑल 3, मतलब जो 8 मतलब ये पार्ट है ना आपका, इसमें क्या करता है आपका 8 जो आपका हिंदी, इंग्लिश, ओरिजिनल तीनों पढ़ सकता है। अब इसको क्या करते हैं, इसका जो सॉल्व करने का तरीका है, हम लोग पहले क्या करते हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है ना, मतलब जो कॉमन पार्ट होता है, पहले उसको भरते हैं। अब जो बचा हुआ है उसको पहले भर लीजिए। क्या बोलता है कि 8 लोग तो आपका पढ़ते हैं क्या टोटल हिंदी, इंग्लिश और रीजनल, उसमें से बचे कितने लोग 4 लोग, मतलब 4 लोग क्या पढ़ता है आपका हिंदी, सॉरी इंग्लिश एंड रीजनल। अब इसमें देखिए, हिंदी एंड रीजनल कितना पढ़ते हैं 15 लोग, तो जो 8 में से अगर 8 में से 15, मतलब 15 में से 8 माइनस कर देंगे, क्या बचा आपका 7, मतलब 7 लोग क्या करते हैं आपका हिंदी एंड रीजनल ही खाली पढ़ता है। अब मुझे क्या पूछा था कि हाउ मेनी ओनली रीड रीजनल, ठीक है, मतलब ये पोर्शन आपसे पूछा हमसे, ये पूरा पोर्शन पूछा है। तो देखिए क्या किया, 7 8 7 15, 15 4 19, 19 लोग तो आपका मतलब ये इतना पार्ट घेर लेता है, ये पार्ट आपका घेर लिया ना, जो बचा आपका 10, मतलब जो 10 पार्ट बच गया वही आपका ये पार्ट हो जाएगा, जो आपका क्या करता है, जो ओनली रीजनल पेपर पढ़ता है। वो कितने लोग टोटल 10 लोग थे। ऑप्शन ए बिल्कुल ही इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला है, इफ ऑपरेशन ए बाई बी, मतलब जो ये सिंबल है इसका मान कितना दिया हुआ है ए माइनस बी, ये सिंबल का मान, मतलब सिंबल का माइनस मान कितना दिया हुआ है आपका माइनस, क्या बोला आपसे बी, ये सिंबल का मान कितना दिया हुआ था आपका माइनस दिया हुआ था, इसलिए क्या करेंगे माइनस क्यू का मान पूछा है। दिया हुआ कितना पी दिया हुआ आपका 6, और क्यू कितना दिया हुआ 4, 6 - 4 कितना होता है आपका 2 होता है, मतलब ऑप्शन ए। क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 42 एंड 49। देखिए, किसी नंबर का मान लीजिए एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग पहले जो हाईएस्ट नंबर है उसको पकड़ लेंगे, हाईएस्ट नंबर कितना है आपका 49, अब 49 है। अब देखिए, अब इसको 42 से कंपेयर कीजिए, ठीक है, जब 42 से मतलब कंपेयर करते हैं कितना होता है आपका ये 642, इसमें क्या हुआ आपका 7 तो आ गया, 49 में 7 आ गया ना, बच कौन गया आपका 6, इसलिए क्या करेंगे इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई किए क्या हो गया हमारा यही एलसीएम हो गया। एलसीएम मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या आपका 7 कॉमन है, 49 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 7 × 7 में टूट जाएगा, और 42 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा आपका 7 और 6 में टूटेगा, तो दोनों पार्ट में क्या है हमारा 7 कॉमन है, इसलिए हमारा क्या एचसीएफ क्या हो गया हमारा 7।
आप दोनों का क्या पूछा है? रेशियो पूछा है, ठीक है? क्या होगा? 7 सत्ते 49, ठीक है? एलसीएम और जो एचसीएफ का रेशियो है आपका कितना हो गया? 7 छक 42 हो गया आपका। और एचसीएफ कितना हो गया आपका? 1, मतलब 42:1। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। देखिए, इसमें क्या बोला कि मान लीजिए अ ट्रेन क्लियर्स अ प्लेटफॉर्म 240 मीटर लॉन्ग। मतलब जो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है? एक प्लेटफॉर्म है, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है आपका? 240 मीटर। इसको पार करने में कितना लगता है आपका? 10 सेकंड टाइम लगता है। अब एक टेलीग्राफ पोस्ट है, मान लीजिए इस तरह इसको खंबा है, ठीक है? टेलीग्राफ पोस्ट का, उसको पार करने में कितना लगता है टाइमिंग? 6 सेकंड लगता है। और इसको मतलब दोनों को यूनिफॉर्म स्पीड से पार करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करता है, ठीक है? तो वो अपना लेंथ अपना लेंथ प्लस जो प्लेटफॉर्म का लेंथ रहता है, ठीक है? वो पार करता है। अब इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है कि 10 सेकंड में वो क्या करता है? आपका 240 मीटर प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई दोनों पार करता है। लेकिन जब कोई ट्रेन अगर किसी पोल को पार करता है तो वो क्या करता है? सिर्फ अपना लंबाई को ही पार करता है। मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है? तो ये 6 सेकंड में क्या करता है? जो अपना लंबाई है उसको पार कर लेता है, ठीक है? तो 6 सेकंड में पार करता है अपना लंबाई। लेकिन जो 4 सेकंड एक्स्ट्रा हमारा लगा है, ठीक है? वो क्या लगा था? इस 240 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो ये 240 जो 4 बचा हुआ आपका, ये क्या हो गया आपका? 240 का मान हो गया, ठीक है? जो 4 है वो क्या हो गया आपका? 240 का मान हो गया। कितना गुना हो गया आपका? 60 गुना। तो जो आपका ट्रेन का लंबाई है वो क्या हो जाएगा आपका? इसका भी जो टाइमिंग है उसका वो क्या हो जाएगा? 60 गुना हो जाएगा। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया आपका? 6 छः 36, मतलब 360 मीटर ट्रेन का लंबाई हो गया। देखिए, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए इसमें क्या दिखा हुआ है हमारा? स्पीड भी निकालने बोला है। तो स्पीड क्या होता है आपका? डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। देखिए डिस्टेंस कितना था आपका? ट्रेन का लंबाई जो कि कितना है आपको? 360 मीटर। उसको पार कितना सेकंड में करता है? 6 मीटर में। और देखिए किलोमीटर आवर में पूछा है ना, तो इसको लिए क्या करते हैं हम लोग? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो 6 दिया 18, 5 सते 35, 5 दूना 10, मतलब कितना हो गया आपका? 3 दूना 6, 3 सते 21। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 9 में? फाइंड द टाइम टेकन बाय 35 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। मतलब इसमें आपको सिंपल क्या पूछा है? टाइम पूछा है। टाइम पूछा है ना। टाइम का क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड देखिए आपका, ये आपका दिया हुआ है मीटर में, ये दिया हुआ है आपका किलोमीटर पर आवर में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? देखिए ये डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो क्या होगा आपका? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है? तो 35 गुना 18 हो जाएगा आपका ये। नीचे में क्या हो जाएगा आपका? 90 गुना 5। क्या हो गया? 18 × 5 = 90, 5 सते 35। तो क्या हो गया आपका? 5 एकम 5, 5 दूना 5 एकम 5 बचा 2, 5 चौके 20, मतलब 1.4 सेकंड आपका राइट आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें क्या बोला है? द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय। मेल एम्प्लॉय का सैलरी कितना दिया हुआ है आपका? 52। और फीमेल एम्प्लॉय का सैलरी कितना दिया हुआ है आपका? 42। अब बोला जो दोनों का मीन सैलरी है, दोनों का मेल और फीमेल का कितना दिया हुआ है हमारा? 50। देखिए क्या पूछा? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, ठीक है? सुनिए, जब भी इस तरह का केस होता है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग? एलिगेशन लगा लेते हैं। एलिगेशन में क्या होता है हमारा कि देखिए इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है? मतलब दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है? 52 50 का डिफरेंस कितना होता है आपका? 2 होता है। इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं इस तरह से, ठीक है?
अब इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना का आपका 8 आ गया। क्या कीजिए, दोनों का रेशियो लीजिए, तो कितना गया 4:1। मतलब क्या है आपका, उसमें फीमेल का रेशियो कितना है 1, मेल का रेशियो कितना है आपका 4। तो हमको क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। फीमेल कितना आपके एक ही पार्ट में है, टोटल कितना हो जाएगा आपका 4 1 5, 5 ठीक है। तो रेशियो कितना, मतलब परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका 20%। 1/5 का मान कितना होता है, इसको चेंज कीजिए परसेंटेज में। क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूना 10, मतलब क्या होगा 20% आपका राइट आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, सेल्स टैक्स इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 सहित 1/2% टू 3 सहित 1/3%। मतलब पहले हमारा था, डायरेक्ट लिख दिया 3 दूना 6, एक 7/2% था आपका टैक्स, लेकिन घट के क्या हो गया हमारा 3 दिया 9, एक 10/3%। अब क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस ऑन एन आर्टिकल वर्थ 4200। मतलब जो आपका जो घट के आया है उसका डिफरेंस पहले क्या होगा, डिफरेंस निकाल लीजिए परसेंटेज में। कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम कितना हो गया इसका 6, 2 दिया 6, 7 दिया 21, 3 दूना 6, 10 दूना 20, 1/6 क्या हो गया आपका डिफरेंस। ऐसे डिफरेंस का मान हमसे पूछा है 4200 को टर्म में, ठीक है, रुपए के टर्म में, तो निकाल दीजिए कि परसेंटेज से क्या हो गया 2 जीरो खत्म हो गया, 6 7 42। तो जब का डिफरेंस कितना आ गया आपका ₹7 का। अब क्या बोला है, PQR इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 2/5 3/4 एंड 5/8। अब देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा ना, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका पहले नीचे वाला टर्म का क्या करते हैं हम लोग, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 5 4 8 का एलसीएम 20 आएगा, 20 आएगा, सॉरी 40 आएगा, 40 आ गया ना आपका एलसीएम। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से PQR का मान निकाल लेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, हमको जो 5 है, पानी अठी 40, 8 बार में कट गया, तो 8 दूना 16 क्या हो गया आपका पी का मान। इसी तरह क्या करेंगे, हमको सारा का मान निकाल लेंगे। अब क्यू का निकालेंगे, 4 10 40, तो 10 दिया 30। अब 8 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 8 5 40 5 25, PQR का मान हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, आफ्टर 4 मंथ्स P इंक्रीजेस कैपिटल बाई 50%। मतलब क्या करता है, 4 मंथ के लिए P अपना इन्वेस्ट करता है, उसके बाद क्या करता है, अपना कैपिटल को 50% बढ़ा देता है। मतलब पहले कैपिटल कितना था उसका 16 था, 16 का 50% बढ़ा दिया, मतलब 1/2 बढ़ा दिया, तो 8 आप बढ़ा दिया, कैपिटल कितना हो जाएगा उसका 24। फिर 24 को वो 8 महीना के लिए और इन्वेस्ट करता है। ठीक उसी प्रकार क्यों, तो क्या करता है अपना 4 मंथ के लिए तो इन्वेस्ट करता ही है, उसके बाद क्या करता है 4 मंथ के बाद 20% अपना जो कैपिटल था उसको डिक्रीज कर देता है। 30 का 20% कितना होगा, 500 के 30, मतलब 6 क्या करता है कम कर देता है, तो 24 को वो 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर देता है। आर अपना कोई भी चेंजेस नहीं करता है, मतलब आर अपना कैपिटल को 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर देता है। क्या कीजिए, इसका रेशियो ले लीजिए, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, इसका रेशियो ले लेते हैं। देखिए पहले 4 कॉमन कर लीजिए, 4 कॉमन करेंगे तो 16 प्लस 24 दूना 48 बच जाएगा आपका यहाँ पे। यहाँ से 4 कॉमन करते हैं तो 30 प्लस 24 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ कॉमन करने लायक है भी नहीं, डायरेक्ट कट जाएगा, तो काट दीजिए इसका। 4 दिया 12, ठीक है। तो कितना हो गया 16 प्लस 48 कितना हो गया आपका 64, प्लस 24 दूना 48, 48 37 70, प्लस का आ गया आपका 25 दिया 70। आगे ये कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। क्या कीजिए, अब क्या बोला इसमें, क्यू का शेयर पूछा है, क्यू का शेयर पूछा है ना, इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है 28,210 रुपये प्रॉफिट था। मतलब वो क्या हुआ आपका, ये तीनों का मान दिया हुआ है, तीनों को जोड़ लीजिए कितना होगा आपका 8 4 12 12 5 17।
7 6 13, 13 और 7 20 और 1 21। क्यू का मान पूछा था, मतलब 78 का मान पूछा है। इसको काट लीजिए। किससे कटेगा ये? 7 2 9, डायरेक्ट काटना पड़ेगा इसको। तो एक काम कर सकते हैं इसमें, हम यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? देखिए 8 एकम 8, 8 को इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ठीक है? और देखिए यहाँ पे 7 है ना, 7 को में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा हमारा की यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। 7 चौके 28, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। 7 5 से 35 ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 5 से 35 ये भी नहीं होगा। 7 दूना 14 ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं आप, कि आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सोल्व करने से लाख गुना अच्छा है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से चेक कर लेंगे। उससे आपका टाइम भी बचेगा और बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी इज 10:4, 14। मतलब जो सीपी आपका कितना दिया हुआ है 15, और एसपी कितना दिया हुआ है 14। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, लॉस परसेंटेज। देखिए लॉस परसेंटेज निकालना है। तो क्या हुआ, एक का लॉस हुआ हमको, कितना पर लॉस हुआ, 15 पे। आप इसको कर दीजिए चेंज परसेंटेज में, तो कितना हो जाएगा आपका ये 16 पॉइंट, मतलब 6.66%। मतलब कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए तो इसको डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा, 6 है प्लस 3 6 18, मतलब 0.6, 0.6 से चलते जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, लगभग आपका 6.67 के अप्रोक्स आपका क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। इसमें क्या बोला, फाइंड द एलसीएम ऑफ इसका, कैल्शियम निकालना है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला को तो एलसीएम लेते हैं, और मतलब ऊपर वाला का क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, और नीचे वाला का क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ लेते हैं। तो हम लोग को निकालना बोला इसका एलसीएम, तो क्या करेंगे इसका, इस पार्ट का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, और इसका पार्ट का क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ लेंगे। तो मान लीजिए जब इसका एलसीएम लेते हैं कितना था हमारा 10, अब 5 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ तो एक एक है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। 10 5 का एलसीएम कितना गया, 10 आ गया। अब नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे, कितना आ गया। देखिए हर एक पार्ट में 3 कॉमन है। ऐसे क्या होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 3 कॉमन है आपका, तो 3 क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ गया हमारा, 10/3। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या करना है, साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, जिसमें रेट कितना है आपका 2% दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है आपका 4 साल के लिए। तो देखिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो होता है फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुने रेट परसेंटेज गुने टाइम। ठीक है, आपका कितना दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 37,500। और रेट कितना दिया हुआ है 2%, टाइम कितना दिया हुआ है 4 साल। 4 दिनों कितना हो जाएगा आपका 8%। ये परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा आपका, जीरो आ जाएगा, 2 जीरो। इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा आपका 8 5 40, 8 7 56, 56 4 60, 8 दिया 24 और 6 30। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्या बोला है, 72 बॉयज कैन बुल्ड अ वॉल ऑफ 280 mm लेंथ इन 21 days। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, मेन को, डे को, और आवर क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं किसके, M2 D2 H2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्क भी दिया हुआ है, तो क्या करते हैं हम लोग इसको वर्क से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। क्या बोला है, 72 बॉयज। ठीक है, मतलब मेन हो गया, मेन का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, तो कितना दिया हुआ है हमारा
21 डेज। देखिए यहाँ पे आवर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग आवर को नहीं पुट करेंगे। होमवर्क कितना दिया था हमारा, 280 मीटर का वॉल बनाना है। अब क्या बोला है कि हाउ मैनी बॉयज वुड टेक 18 डेज। ठीक है, मतलब इसमें क्या करना है हम लोग को, फुल आवर, मतलब इसमें हम लोग को बॉय का वैल्यू निकालना है। कितना दिन दिन टाइम लेना लेना है, 18 दिन। कितना मीटर का दीवार बनाना है हमको, 200 मीटर का। इसको काट लीजिए, 1872, 4 7 28, 0 चला गया, 7 दिया, 21। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, बॉयज का मान कितना आ जाएगा आपका, 20 दिया, 60, जो कि आपका डी में दिया हुआ है, और डी बिल्कुल राइट आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें क्या बोला है, ट्रेड्समैन गिव 4% डिस्काउंट ऑन एमपी इन वन आर्टिकल फ्री फॉर एवरी 15 आइटम्स, मीनिंग 35% ओवरऑल। मान लेते हैं हम लोग सीपी कितना है, सीपी क्या है, 100। हम लोग जो डिस्काउंट देते हैं किस पे देते हैं, डिस्काउंट डिस्काउंट देते हैं एमपी मतलब मार्केट प्राइस पे। क्या आता है हमारा, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य आता है हमारा। तो क्या बोला इसमें कि हम लोग अगर जब 4% का डिस्काउंट देते हैं, तो 4% का मान कितना होता है आपका, 1/25। क्या होगा हमारा, एमपी कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, लाइक क्या आ गया आपका, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है, तो हम देखिए एक आइटम को फ्री देते हैं हर एक 15 आइटम्स पे। अगर 15 आइटम्स पे देते हैं तो हमारा सिर्फ कितना आ जाएगा, 16। मान लीजिए अगर कोई वस्तु हम लोग को बेच रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे लिए 16 आइटम सिर्फ ही हो जाएगा ना, क्यों होगा, तो देखिए हमने क्या किया, 15 वस्तु की जगह 16 वस्तु दी है। 16 वस्तु दिए ना, जो आपका जो मतलब सामान बेचने वाला है उसके लिए तो ये सेपी की इक्वल हो गया। हम लोग बोलो प्रॉफिट दे रहे हैं वो बात अलग है, जो दुकानदार के लिए वो सीपी फिर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में क्या करें हम लोग, एक प्रॉफिट दे रहे हैं, आपका एमपी कितना हो जाएगा आपका, 15/16। आप गेनिंग किस पे हो रहा है, गेनिंग कितना हो रहा है आपका, 35% का। तो गेन किसका होता है, गेन किस पे होता है आपका, सीपी पे गेन होता है। तो कितना हो जाएगा आपका, 135 के इक्वल आ जाएगा। काट लीजिए, 15 नामा 35 से 3 दिया, 9 3 8 24, 8 दूना 16, एमपी कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, 150। एमपी कितना हो गया, 150 आ गया ना। तो देखिए जब हम लोग उसको इससे सीपी हमारा कितना है, 100 है ना, 100 है, एमपी कितना आ गया हमारा, 150। मतलब कितना ज़्यादा हमारा, ये +50 ज़्यादा है, इसलिए क्या हो गया हमारा, 50% राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं पूछा था कि मतलब कि एमपी कितना ज़्यादा है सीपी से। क्वेश्चन नंबर 18 पर देखिएगा, इसमें क्या बोला है, 2 men and 1 woman finish work in 14 days, 4 women and 2 men finish in 8 days। देखिए जब भी इस तरह का केस हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क को इक्वल कर देते हैं। इसमें क्या बोला है कि 2 men and 1 woman can finish work in 14 days। अब 4 women and 2 men can finish it in 8 days। करके जिसको काट लीजिए, 2 7 14, 2 6 8, 7 दूना 14 men +7 वुमेन, 4 दूना 8 वुमेन प्लस ये मेन है, 4 दूना 8 मेन, 416 वुमेन हो जाएगा आपका। ये चार्ट को से मल्टीप्लाई करेंगे तो घटा लीजिए, मेन मेन को एक साइड कीजिए और वुमेन वुमेन को एक साइड। 14 मेन -8 मेन प्लस इक्वल टू 16 वुमेन -7 वुमेन। 14 में 60 गया कितना आ गया, 6 मेन आ गया, और 16 वुमेन में से 7 वुमेन गया तो कितना गया, 9 वुमेन। मेन से वुमेन का ले लीजिए रेशियो। ठीक है, 3 दूना 6, 3 दिया 9। तब मेन का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका, 3 आ गया, और वुमेन का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2। आज क्या बोला है कि इफ अ मैन गेट्स 600 रुपी पर डे। ठीक है, जो हम लोग रुपये को बांटते हैं ना, किसके अकॉर्डिंग बांटते हैं, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग।
तो एफिशिएंसी मैन का कितना दिया हुआ है 3, मतलब 3 का मान कितना दिया हुआ है आपका 600। कितना गुना है 200 गुना। तो ओमेन को कितना हो जाएगा 200 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा ओमेन को हम लोग कितना देते हैं 400 रुपये पर डे। मतलब ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब क्या बोला फैक्ट्री बजट फॉर शूज इंक्रीज बाय 60%। मतलब देखिए हमारा जो ओवरऑल इंक्रीज था 60% का मान पहले कितना होता है बताइए हमारा। 20 से 60 20 50 100 ठीक है। 3/5 होता है ना, तो क्या हो गया हमारा जो फैक्ट्री का बजट था वो क्या हो गया 5 से 8 हो गया। अब शू का प्राइस क्या करता है हमारा कि 20% बढ़ जाता है ठीक है। 20% का मान कितना होता है हमारा 1/5 होता है। शू का प्राइस कितना हो गया हमारा 5 से 6। तब बोला है कि फाइन परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शूज दैट कैन बी परचेज्ड ठीक है। मतलब इंक्रीज जो हमारा हुआ है शूज में वो निकालना। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। 8 5 40 इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5 6 के 30। इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कितना आ गया हमारा ये कितना हो गया हमारा 30 से 40 का रेशियो। इसका रेशियो लीजिए कितना आएगा 3:4। मतलब क्या हो रहा है हमारे ये एक बढ़ता है ठीक है। कितना बढ़ा 3 पे। कितना हो गया हमारा इसका 33 सही 1/3 मतलब ऑप्शन ए इसका हो गया बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। इसमें क्या बोला है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया आपका 3:7 आफ्टर एडिंग 10 लीटर्स ऑफ वाटर। इसमें क्या किया हम लोग 10 लीटर पानी मिला दिए हैं। क्या हो गया हमारा रेशियो बिकम 1:3। देखिए हम लोग क्या किया इसमें पानी मिला है ना। हम लोग मिल्क में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए तो मिल्क क्या होगा आपका मिल्क का जो रेशियो है आपका क्या होगा इक्वल होगा। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 3 ही कर देंगे। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 दिया 9। देखिए वाटर का मान 7 से 9 हो गया मतलब 2 यूनिट बढ़ गया। ऐसे 2 यूनिट क्यों बढ़ा 10 की वजह से क्योंकि हम लोग क्या किए थे 10 लीटर वाटर ऐड किए थे मतलब कितना आ गया अभी ये 5 गुना आ गया। हमसे क्या पूछा फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। स्टार्टिंग में मिल्क कितना था आपका 3 यूनिट था तो क्या हो जाएगा आपका मिल्क का यूनिट भी 5 गुना हो जाएगा। तो 5 दिया 15 मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। इसमें क्या बोला द सम ऑफ टू नंबर इज 45 एंड देयर रेशियो इज 7:1। ठीक है मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्या आपका 7 है ठीक है। सेकंड नंबर क्या आपका 8 है। दोनों क्या दिया आपका रेशियो में। इस दोनों का ही सम क्या दिया हुआ आपका 45 के इक्वल दिया हुआ है। क्या बोला फाइंड द टू नंबर्स दोनों नंबर निकालना है। कितना गुना ये 5 दिया 15 3 गुना है। क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर कितना आ गया 7 दिया ओके। सेकंड नंबर कितना आ जाएगा आपका 8 दिया 24 मतलब 21 24 ऑप्शन बी में दिया हुआ आपका जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं। क्या बोला कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर and cover a certain distance in 4 hours ठीक है। बोलता हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर आवर। ठीक है हम लोग क्या किया 60 के स्पीड से 4 घंटा चले ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है आपका स्पीड गुना टाइम होता है ना। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका स्पीड गुने टाइम होता है। स्पीड कितना दिया आपका 60 टाइम कितना दिया 4। अब इसी डिस्टेंस को जो डिस्टेंस कवर किए थे हम ये इसको कवर करने में क्या बोलता है अगर हम 80 का स्पीड से कवर करेंगे तो हमारा बोलता है कितना टाइम लगेगा। टाइम कितना होगा टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपन में स्पीड। तो टाइम उतना हो जाएगा हमारा ये टाइम आ जाएगा। सिंपल सा बस करके जब काट लीजिए 4 दूना 8 20 दिया मतलब कितना टाइम लगेगा उसको 3 आवर्स लगेगा उसको इस डिस्टेंस को कवर करने में। 60 गुने 4 को कवर करने में हमको कितना टाइम लगेगा उसको 3 घंटा लगेगा अगर वो 80 का स्पीड से चलेगा तो। अब इसमें क्या बोला व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 2 years the rate of 10% per annum। देखिए
हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ना, वो हमारा तरफ से क्या होता है, सक्सेसिव चेंज होता है, ठीक है। 2 साल का बोला है, हम क्या कर देंगे, 2 साल का सक्सेसिव चेंज निकाल लेंगे। क्या होता है आपका 10 10 गुने 10/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट गया आपका 10 10 20 और एक 21% क्या आ गया आपका, इंटरेस्ट आ गया। मतलब उसको क्या मिलता है, 21% का इंटरेस्ट मिलता है 2 साल के बाद। देखिए, सक्सेसिव निकालने का तरीका होता है ना आपका, क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो पहला ईयर का इंटरेस्ट है प्लस दूसरा ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है, वो दोनों को जोड़ के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये है आपका सक्सेसिव इंटरेस्ट निकालने का तरीका। तो हमारा इंटरेस्ट कितना का, 21%। 5,000 का 21% निकाल दीजिए, कितना होगा आपका, परसेंटेज था, ये जमाया तो 2 जीरो मतलब हो जाएगा, बाई में 100 हो जाएगा। इस 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से कम 5 5 दूना 10, 10,000, सॉरी 1,050 रुपये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया 2 साल का। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 24 में, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 720 एट अ लॉस ऑफ 10%। देखिए, क्या करते हैं हम लोग, 720 रुपये में क्वार्टर में लेते हैं, मतलब बेचते हैं। क्या होता है, हमको 10% का लॉस होता है। मतलब क्या किया हम लोग, इस आइटम को कितना 90% में बेचे थे। क्या बोला, अगर हमको इस पे 100 मतलब 5% का प्रॉफिट कमाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, को 105 में बेचना पड़ेगा। देखिए, हमारा जो बेस वैल्यू है सीपी कितना होता है, 100 होता है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 100 ही मान के बनाते हैं क्वेश्चन इजी करने के लिए। देखिए, जब बोला है कि 720 रुपये में बेचे थे, तो हमको लॉस हुआ था 10% का। 10% का लॉस हुआ था, कितना हो गया हमारा, 90%। का मान यही दिया हुआ था हमारा। अब क्या बोलता है कि हमको 5% का प्रॉफिट कमाना है, तो हम लोग को 5% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब 105 में बेचना बेचना पड़ेगा, 105% में। ये परसेंटेज है, परसेंटेज क्या हो गया आपका, कट गया, जीरो से जीरो, 9 72, 8 बराबर कट गया, क्या हो गया, 8 5 40, 8 का 8। मतलब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, उस आइटम को 840 में बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं। इसमें क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। मान लीजिए, देखिए, ये क्या आपका, सॉरी, मैं डाल देता हूँ उसको। क्या बोला इसमें आपको, मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगल है, उसमें लेंथ कितना दिया हुआ है आपका 3 और ब्रेथ कितना दिया हुआ है आपका 2, ठीक है। ये रेशियो में दिया हुआ है। इसको चाहे तो आप एक्स मान के बना सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। क्या बोला है, इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है आपका, 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, 2 × L + B, ये ना होता है आपका। तो 2, लेंथ कितना दिया हुआ है आपका 3, ये रेशियो में दिया, ठीक है। मान लीजिए इसको एक्स ही मान लीजिए, ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए सॉल्व करने में। और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 2x, कितना हो गया आपको, 3 2 5 5 2 ना 10x, ठीक है। अभी 10x का मान कितना दिया हुआ है आपका, 16 दिया हुआ है। x का मान कितना आ गया आपका, 10 आ गया। क्या पूछा है, एरिया। एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया आपका, 3 दिया हुआ है, 3x। ब्रेथ कितना दिया आपका 2x, कितना आ गया आपका, ये दोनों 6x² आ गया। अब x का मान कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ था, 10 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 100 हो गया। 600 क्या हो गया आपका, इसका एरिया हो गया। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को 26 को दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। क्या बोल दिया इसमें, द गिवन बार ग्राफ शोज द मार्केट प्राइस ऑफ 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन शोरूम, ठीक है। मतलब ये अलग अलग तरीके से डेटा दिया हुआ है। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए इसका। बोला है, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज 15% मोर देन, इसमें क्या होगा, द कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, ठीक है। कितना का मार्केट प्राइस आपका, 115 हो गया। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन से पढ़िएगा। अब बोल रहा है क्या, कि एंड द
शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द लैपटॉप। अब जो ये आपका मार्केट प्राइस पे इस पे क्या करता है, आपको 10% का ऑफर देता है। तो 115 का अगर हम लोग 10% निकालेंगे कितना आ गया आपका, ये यहाँ पे आ गया 11.5। मतलब क्या करता है, 11.5 का डिस्काउंट देता है। अगर 115 में हम लोग क्या करेंगे, 115 में 11.5 माइनस करेंगे कितना गया, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे कुछ नहीं था, जीरो है ना, कॉमन लिए एक, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, 103.5% हो गया। ठीक है, 103.5% हो गया ना। क्या बोला कि आपका प्रॉफिट क्या होता है, तो हम लोग अगर एमपी पे डिस्काउंट देते तो क्या होता है, हमारा ये सेलिंग प्राइस आ गया। ये क्या हुआ, हमारा सेलिंग प्राइस। हमारा सीपी कितना माना था, 100 से एसपी कितना आ गया हमारा, 103। तो 3.5% आ गया हमारा ये प्रॉफिट ही आ गया। आज क्या पूछा था, प्रॉफिट नहीं पूछा था। तो हमारा डी क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पीवाई क्विज में। तब तक के लिए बाय बाय।